दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। बहुत बार मेरे पास क्वेरीज आई कि वाइफ जो है बिना किसी रीजनेबल कॉज के हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है, वो अपने घर चली जाती है अपने पेरेंट्स के पास, या फिर उसका कोई लव अफेयर होता है वहाँ चली जाती है। उस केस में हस्बैंड के पास क्या रेमेडी बचती है, कैसे वो अपनी वाइफ को दोबारा अपने पास बुला सकता है। इसी तरह अगर हस्बैंड चला जाए बिना किसी रीजनेबल कॉज के तो वाइफ के पास क्या रेमेडी है, उसके बारे में सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का हमें बताता है। ये बोलता है कि अगर हस्बैंड या वाइफ कोई भी एक स्पाउस बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज़ के दूसरे स्पाउस को छोड़ के कहीं चला जाता है तो जो दूसरा स्पाउस रह गया है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर सकता है, और अगर कोर्ट को लगता है कि सब स्टेटमेंट सही हैं तो कोर्ट जो है दूसरे स्पाउस जो छोड़ के गया है उसको बोल सकता है कि आप पहले वाले स्पाउस के पास आके रहिए जैसे आप एक मैरिड कपल की तरह रहते हैं। तो उसको बोलते हैं डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कोर्ट ने पास कर दी। ठीक है, तो ये साफ तौर पे इस पे सेक्शन 9 में दिया गया है। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बर्डन कि वो रीजनेबल एक्सक्यूज़ के बिना ही चला गया, ये उस पर्सन के पास होगा जो छोड़ के चला गया है। मान लो अगर वाइफ जो है बिना बताए बिना कंसेंट के छोड़ के चली जाती है हस्बैंड को, तो अगर हस्बैंड ने पिटीशन फाइल कर दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वाइफ को बुलाया जाएगा तो वाइफ को ये साबित करना होगा कि कोई भी रीजनेबल एक्सक्यूज़ था तभी मैं चली गई। अगर वो रीजनेबल एक्सक्यूज़ वो नहीं एक्सप्लेन कर पाई तो कोर्ट जो है हस्बैंड की फेवर में डिक्री पास कर सकता है। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा इसके लिए हस्बैंड के पास? एज पर सेक्शन 13(1)(a) ऑफ सब सेक्शन 2 I2 हिंदू मैरिज एक्ट का, जो एक मेरा सेपरेट वीडियो वहाँ पर मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, कि अगर वाइफ 1 साल के अंदर नहीं ज्वाइन करती हस्बैंड को, हस्बैंड के पास सपोज जैसे हम बात करें सेक्शन 9 की जो है डिक्री मिल गई उसको, कोर्ट ने बोल दिया वाइफ को कि आप हस्बैंड के पास आके रहिए, बट फिर भी वाइफ अगर 1 साल तक उसकी कंपनी को या उसको नहीं ज्वाइन करती है, मैट्रिमोनियल होम को नहीं ज्वाइन करती है, तो वो एक ग्राउंड है डिवोर्स का। ये साफ तौर पे मेंशन किया गया है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1(a) I2 में। ठीक है, तो ये ग्राउंड है, बहुत मेजर ग्राउंड बन जाता है कि अगर हस्बैंड के फेवर में डिक्री आ जाए और 1 साल तक वाइफ ज्वाइन ना करे तो उसके बेस पे वो जो है डिवोर्स फाइल कर सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव है कि आपको करेक्ट लॉ का पता हो, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आपको फाइल करना है या नहीं ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, और उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, ये आपको देखना है, उसके बाद ही आप कोई भी स्टेप लें। और इस केस में अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, कोई ड्राफ्ट करवाना चाहें, कोई जजमेंट आप अपने केस के लिए सर्च करवाना चाहें, या किसी भी स्टेज पे आपका जो केस चल रहा है वहाँ पर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी कांटेक्ट डिटेल्स है, और कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें डेफिनेटली बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।